हरि ओम। श्री हरि शरणम। श्री गुरु भी तराग परमानंद समाधि। हर हर महादेव। श्री हरि मोहम्मद। सुबह उठिए तो नित्य कर्म करने के बाद योगा जरूर करिए। सूक्ष्म व्यायाम तमाम होते हैं ना व्यायाम। योगा करना एकदम जरूरी है। योगा करेंगे तो जो शरीर की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोलाइट उसको लेंगे तो फिर तुरंत कवर होता है। जिस तरह आदमी ब्लड डोनेट करता है तो उसके बाद गर्म दूध गर्म कुछ न कुछ लेते हैं। और जो हम बार बार बोलते हैं कि कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन के अनुसार ही परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मिलता है। लेकिन कर्म तो स्वयं करना होगा ना, तो इसमें कर्म स्वयं करना पड़ेगा और उसके बाद परिणाम तो उन्हीं के हाथ में है। सुबह उठिए, नित्य क्रिया करिए और कोई धार्मिक का या गौशाला हो तो गौ माता को गुड़ खिलाइए। जो भी इष्ट देवता को मानते हैं पहले उठ करके धरती माता को प्रणाम, फिर अपने इष्ट को प्रणाम फिर उसके बाद बिस्तर छोड़िए। पढ़ाई कर रहे हैं तो हमेशा मनन चिंतन में पढ़ाई की ही चलना चाहिए। उसको उसके लिए कर्म पढ़ाई करिए, फिर उसके बाद मनन चिंतन करिए। परिणाम ईश्वर पे छोड़िए। परिणाम कभी भी अपने हाथ में नहीं लीजिए, तो कभी भी अशांति नहीं आती है। आदमी डिप्रेशन माइग्रेन का शिकार क्यों होता है? कर्म करता है, परिणाम भी क्यों हम कर रहे नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। जब राम भगवान को राजा की जगह वनगमन हो गया, जो कि साक्षात भगवान थे, एक से एक युग से द्वापर त्रेता थे, पांडव को वनवास हो गया, तमाम घटनाएं हैं, तो आज कोई आपके हाथ में नहीं है। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। जो भी कार्य करें, जिस शरीर में कोई चीज़ की कमी होती है तो उसको चढ़ाया जाता है। तो इसी तरह जो यदि आप पारिवारिक है, संसारिक है, सन्यासी हैं तो सन्यास के अनुसार कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करें। संसारिक है तो संसारी के अनुसार करें। और जो भी परिवार धर्म का पालन करते हैं तो उसके बाद जरूर कुछ ना कुछ लें। अक्सर इस समय समस्याएं जो होती है वही है, धीरे धीरे अंदर से शरीर खोखला हो जाता है। मेधा शक्ति जो बनती है तुरंत नहीं बनती है, सप्त तत्व बनती है शरीर के अंदर, तब जाकर बनती है। ब्लड देने पे यदि हम ले रहे हैं, भूख लगती है, खाना खाते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो भी कमी होती है तो वो फ्रूट चढ़ाया जाता है। तो मेधा शक्ति जब घटती है तो उसके बाद आप लोग लेते नहीं हैं। तमाम घटनाएं हुआ तो मनन चिंतन किए। जो चीज़ का करेंगे तो आपको आत्मज्ञान खुद ही होता है। तो सुबह योगा नित्य क्रिया जरूर करिए, उसके साथ योग करिए। ये नहीं कि खाली योग करें, हम जैसा भी योगा करते हैं उसके बाद तुरंत कुछ न कुछ लेते हैं, दलिया हुआ कुछ न कुछ। तो जो चीज़ की आवश्यकता है वो शरीर पूरी करती है। हमारा ही जन्म 7 फरवरी 1978 के हैं, तो हमारी जब से हमको ज्ञात है 9 अप्रैल 1980 में वचन दिए बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे। 22 मार्च 2010 में नामकरण चेंज किया गया और संन्यास ग्रहण किए। लेकिन लगाव तो हमारा 2 वर्ष 9 अप्रैल 1980 से ही हो गया। गुरु अपने दीक्षा गुरु स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के प्रमुख उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती सुमार बाबा जी से, और उन्होंने आश्रम की जिम्मेदारी और नामकरण संन्यास ग्रहण कराए। तो उसमें करना है, 3 बजे उठ जाइए, कोशिश करिए, रात में सोइए, उसके अनुसार नींद पूरा कम से कम 4-5 घंटा 6 घंटा लीजिए। फिर परिणाम तभी शांति मिलती है। हम शांति को उपदेश दे रहे हैं, अशांति के रास्ते में जाएंगे कहाँ मिलेगी, चाहे संसारिक हो चाहे सन्यासी हो। तो इस समय यही होता है। तो जो चीज़ की भी आप ये हमेशा ध्यान रहे। तभी है ना, जब खाना खा रहे हैं जहर तो हम सोचे कि हम अमृत मिले, तो कहाँ संभव है। तो वही तो परिणाम मिलेगा। संगत है अधर्म का, अशांति का, तुमको शांति कहाँ मिलेगी। तो ये सब चीज़ को भी विशेष ध्यान देना है। रहन सहन खान पीन संगत में जो हम कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करेंगे वैसा ही परिणाम मिलता है।
मंत्र जप, हनुमान जी कर्म स्वयं करते थे, समर्पित श्री राम को करते थे, हर श्वास पे राम राम करते थे। ये थोड़ी देर राम करते थे तो कर्म छोड़ दिए थे। तो यही होना चाहिए। जब ऐसा हम करेंगे तो जब कभी भी तन मन धन से सुख शांति आनंद, ये नहीं है कि हम ये करेंगे तो हमारे शरीर का अंत नहीं होगा। हम कुछ भी कर लें, तो यही है कि उससे बच सकते हैं। जो जैसे बेड पे पड़ गए, बीमारी से ग्रसित हो गया शरीर, तो उसमें जब हमारा खान पान की कमी होगी तभी तो उससे ग्रसित होंगे। खान पियन, रहन सहन, संयम बहुत जरूरी है। तो हमारा जो भी है, अब ये जो परिणाम है यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा श्रेय कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन तो हम ही करते हैं। परिणाम तो गुरु ईश्वर प्रकृति ही यहाँ तक पहुँचाए हैं। जो अंदर से, जैसे हम किसी का भलाई चाहें तो मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन अंदर से जो भाव पैदा हो जाती है, जो भी हनुमान जी की कृपा है, तो ज़्यादातर हनुमान जी का है ना। जैसे सुबह उठते तो कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, अजर अमर कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ सदा रघु नायक छोहूँ, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। ये हमारे गुरु जी जब 22 मार्च 2010 को ब्रह्मलीन हुए तो दिए कि भैया पूर्ण रूप से उनको समर्पित करिए, उसमें एकदम बुद्धि नहीं लगाइए। तो आपको कर्म, प्रार्थना, इच्छा, पढ़ाई में पढ़ाई के अनुसार, डॉक्टरी में डॉक्टरी के अनुसार, संन्यास में है तो सन्यासी के अनुसार करेंगे तो रिजल्ट है। इसका साक्षी जो भी आप कर्म से धर्म क्षेत्र में लगे हैं, जिस कार्य में लगे हैं, उसमें परमात्मा अंशात्मा को साक्षी मानकर कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां व मन को परमात्मा अंशात्मा का भक्त व शिष्य बना करके किसी काल, किसी अवस्था, किसी स्थान पर रहे, मन कर्म वचन ध्यान, श्रद्धा विश्वास, सत्य ब्रह्मचर्य, आत्मत्याग के साथ उस कार्य में के लिए कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन करेंगे तो परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से अच्छा ही मिलता है। हमेशा गुरु ईश्वर प्रकृति की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो इसमें साक्षी शरीर का महत्व परमात्मा आत्मा से है, न कि मन इंद्रियां श्वासा से है। जब हमारे शरीर में परमात्मा आत्मा है तभी हम कर्म कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं। यदि आत्मा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हम कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, वही प्रारब्ध और अवराध बन के रहेगा। उसी तरह जो जुड़े हैं उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब हम कहे जो उसको आप करेंगे नहीं तो परिणाम नहीं मिलेगा। कुछ कुछ घटनाएं होती है पूर्व जन्म का। राम को योग वशिष्ठ, द्वापर, विश्वामित्र और कितने लोग थे, राजा बनने की घोषणा की तो क्या राजा बन गए? तो ऐसे भी तमाम होते हैं। जब भगवान के साथ ऐसा हुआ तो इसमें अशांति नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दें। श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती गंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी परमानंद सरस्वती स्वामी बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी रमेशानंद सरस्वती। हर हर महादेव।